आज हम क्लास 10th का लाइफ प्रोसेस चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ये है चैप्टर नंबर 6 है ये, और ये बायोलॉजी का पोर्शन है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या होती है? द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। जो भी बेसिक फंक्शंस होते हैं किसी भी लिविंग के थ्रू परफॉर्म किए जाने वाले ताकि वो अपनी लाइफ को मेंटेन कर सके, लाइफ प्रोसेस कहलाते हैं। अब यहाँ पे बेसिक चीज आती है कि हमने कहा किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को मेंटेन करने के लिए, उसकी लाइफ के लिए जो भी प्रोसेस वो परफॉर्म करता है, जो भी फंक्शन वो परफॉर्म करता है, वो लाइफ प्रोसेस होती है। तो कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं कि लिविंग आप किसे कहेंगे और नॉन लिविंग आप किसे कहेंगे। आपको ये पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आप प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़ चुके हैं कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे लिविंग कौन है और नॉन लिविंग। जैसे जो एनिमल्स होते हैं, जैसे डॉग है, वो अगर कुछ खा रहा है या चल रहा है, मूवमेंट कर रहा है, तो आप उसको लिविंग कहेंगे। या ह्यूमंस कोई एक्टिविटी करते हैं तो उसको लिविंग कहा जाता है। एंड अगर वो सो भी रहे हैं और वो ब्रीथिंग कर रहे हैं तब भी हम उन्हें लिविंग ही कहेंगे। मतलब हम लिविंग की कैटेगरी में कुछ एक्टिविटीज को रख देते हैं। लेकिन प्लांट्स का क्या? प्लांट्स कोई भी विजिबल मोशन नहीं करते हैं। ऐसे मोशन नहीं करते हैं कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाए, या उनके विजिबल एक्टिविटीज नहीं होती हैं जिनसे हम उन्हें लिविंग की कैटेगरी में रख सकें। लेकिन प्लांट्स जो है वो विजिबल मोशन ना करते हुए वो अपनी ही जगह पर बड़े होते हैं, वो बड़े होते हैं, फ्रूट्स देते हैं एंड सारी वो एक्टिविटी करते हैं जो लिविंग करते हैं सिवाय विजिबल मोशन के। उनमें मॉलिक्यूलर मोशन होता है। मॉलिक्यूलर मोशन का मतलब होता है कि जैसे एक कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई ऑर्गेनिज्म जो होता है बड़ा सा, वो बहुत सारे टिश्यू से बनता है, उसमें बहुत सारे टिश्यूज होते हैं, और ये जो टिश्यू होते हैं वो बहुत सारी सेल से मिलके बने होते हैं। मतलब सेल्स जो होती है, सेम टाइप की सेल्स आपस में जब कंबाइन होती है तो टिश्यू बन जाते हैं। अब ये टिश्यू और सेल की जो एक्टिविटीज होती हैं, उन एक्टिविटीज को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मूवमेंट या मॉलिक्यूलर एक्टिविटी। तो प्लांट्स जो होते हैं वो मॉलिक्यूलर एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। इसके साथ में ये क्या होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, प्लांट्स ग्रीन होते हैं। और लेकिन हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि ऐसे प्लांट्स जो ग्रीन नहीं है या वो कलरफुल है तो वो लिविंग नहीं होंगे। तो प्लांट्स जो है वो लिविंग की कैटेगरी में आते हैं। ऐसे ही कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे वायरस जो होता है, वायरस लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के बीच की लिंक होती है। इन्हें लिविंग भी कहा जा सकता है और नॉन लिविंग। अभी भी इनके बीच में कि इन्हें लिविंग कहा जाए या नॉन लिविंग, इसमें बहुत ज्यादा मतभेद है कि लिविंग कहा जाए या नॉन लिविंग। ऐसे वायरस जिसमें डीएनए होता है उन्हें लिविंग माना जाता है, और ऐसे वायरस जिसमें आरएनए होता है उन्हें नॉन लिविंग भी कहा जाता है। तो इस टाइप से लिविंग और नॉन लिविंग में हमें पता होना चाहिए कि लिविंग्स क्या है, जो बेसिक लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करते हैं उन्हें हम लिविंग कहा जाता है। तो जो लाइफ प्रोसेस होती है वो 4 टाइप्स की होती है मेनली। फर्स्ट होता है न्यूट्रिशन, सेकेंड रेस्पिरेशन, थर्ड ट्रांसलोकेशन या हम इसे ट्रांसपायरेशन भी कह सकते हैं, एंड फोर्थ इज एक्सक्रीशन। अब हम इन चारों को डिटेल में पढ़ेंगे कि ये होते क्या है। अब इन प्रोसेसेस को हम डिटेल में पढ़ लेते हैं एक बार। बहुत शॉर्ट में, बहुत इजी तरीके से मैं आपको ये समझाने वाली हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। फर्स्ट इज न्यूट्रिशन। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड फ्रॉम आउटर एनवायरमेंट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। यहाँ हमने एक बहुत शॉर्ट सी डेफिनेशन दी हुई है कि बाहर के एनवायरमेंट से फूड का इनटेक करना न्यूट्रिशन होता है। इसको हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे अभी। सेकेंड इज रेस्पिरेशन, ऑक्यूरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड एंड यूजिंग इट फॉर ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी। मतलब आउटसाइड से ऑक्सीजन का लेना और उसका यूज करना ताकि वो क्या कर सके, फूड की ब्रेक करे और एनर्जी को रिलीज करे। ऑक्सीजन की हेल्प से फूड ब्रेक हो जाएगा
और वो जो ब्रेक होने के बाद एनर्जी क्रिएट करेगा उसका यूज हम कर लेंगे। थर्ड इज ट्रांसपायरेशन या ट्रांसपोर्टेशन, कैरिंग ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द बॉडी बाय ब्लड। कैरी करना फूड और ऑक्सीजन का एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, बॉडी में वन प्लेस से अनदर प्लेस तक पहुंचाना ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपायरेशन कहलाता है। फोर्थ है एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम बॉडी, बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर करना एक्सक्रीशन कहलाता है। तो ये जो 4 हमने पॉइंट्स पढ़े हैं, इन चारों को ही लाइफ प्रोसेस के अंदर कंसिडर किया जाता है। अब हम 1 बाय 1 इनको डिटेल में पढ़ेंगे। अब 1 बाय 1 हम सारे टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन, ये पहला टॉपिक है इस चैप्टर का। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड फ्रॉम आउटर एनवायरमेंट एंड यूटिलाइजेस, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म फूड को लेता है अपने आउटर एनवायरनमेंट से और उसको यूटिलाइज करता है, वो कहलाता है न्यूट्रिशन। अब यूटिलाइज करने की क्या जरूरत है, क्या नीड है फूड की उस ऑर्गेनिज्म को, ये हम देख लेते हैं कि हम फूड क्यों खाते हैं, हमें क्या जरूरत क्या है फूड को खाने की। फर्स्ट हम पॉइंट इसमें लेंगे कि एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज, जो फूड मटेरियल्स होते हैं जो भी हम खाते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से लेकर, वो सारे फूड मटेरियल क्या करते हैं, हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ताकि हम अपनी वेरियस एक्टिविटी, डेली एक्टिविटी जो भी है, उन सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सके। सेकेंड चीज होती है फूड हमें जरूरी है फॉर ग्रोथ, ग्रोथ के लिए फूड की जरूरत पड़ती है, तो फूड ग्रोथ करता है हमारी बॉडी की। नेक्स्ट है रिपेयर, रिपेयर कैसे करेगा ये, अब यहाँ पे रिपेयरिंग कैसे होती है फूड के थ्रू। कुछ फूड मटेरियल्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी के पार्ट्स को रिपेयर करने के काम आते हैं। तो जैसे अगर कोई डैमेज्ड या इंजर्ड टिश्यूज हैं, उन्हें प्रोटीन रिपेयर कर देता है। तो फूड जो होते हैं वो किस किस काम आ जाते हैं, वेरियस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, हमारी बॉडी ग्रोथ के लिए, एंड साथ में हमारे जो इंजर्ड टिश्यूज हैं उनको रिपेयर करने के लिए। अब ये फूड मटेरियल होते क्या है उसको हम देखते हैं। तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाले मटेरियल्स को न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। मटेरियल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू ऑर्गेनिज्म, ऐसे मटेरियल्स जो ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिशन देते हैं उन्हें हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। अब ये न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं फूड सोर्सेस आर कार्बन बेस्ड, जो भी फूड सोर्सेस या न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बेसिकली कार्बन बेस्ड होते हैं, उनमें मेन एलिमेंट होता है कार्बन। जैसे एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन एंड फैट्स, ये सारे के सारे होते हैं कार्बन बेस्ड, तो ये न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। आपने बैलेंस डाइट भी पढ़ा होगा, ऐसी डाइट जो कि जिसमें सारे ये जो पूरे हमारे कंपोनेंट है, 5 फूड मटेरियल जो कंपोनेंट्स होते हैं वो पांचों अगर इक्वल क्वांटिटी में या प्रॉपर प्रोपोर्शन में होते हैं तो उसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस है न्यूट्रिएंट्स का। अब हम देख लेते हैं कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हमको पढ़ना है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन 2 टाइप का होता है, फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड सेकेंड इज हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन।